हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई को बच्चों और बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोग के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों, आज की क्लास आप सब लोग के मांग के अनुसार लेकर के आए हैं। बहुत सारे छात्रों की मांग थी कि सर फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक बार और बता दिया जाए। तो मैं आप लोग के लिए आज 35 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। बच्चों, आज की वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को 70 में 70 पूरे प्लस कराऊंगा एग्जाम में। और यहाँ से आप लोग के लिए आज जो मैं 35 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसमें से अगर आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग एग्जाम में 100% पूरा अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आज आप लोग के लिए हम बता रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरीके से आपकी तैयारी भी अच्छी सी होती है। तो मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को मैं चाहता हूं कि कम से कम आप 1000 छात्रों के को लाइक करवाइए भाई। अगर यहाँ से आप लोग 1000 छात्रों के द्वारा लाइक कराते हैं तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आज का क्लास। बच्चों, अगर हम बात करें आज की क्लास में, क्लास 12 में फिजिक्स से एग्जाम 2025 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। पहला टॉपिक आपसे ये पूछेगा कि कूलाम का नियम लिखिए। कूलाम का नियम, इसकी परिभाषा आपसे पूछ लेगा, इसके निगमन आपसे पूछ लेगा। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपसे बच्चों क्या पूछ सकता है? परिभाषा पूछ लेगा, मात्रक पूछेगा व बीमा पूछ लेगा। तो इसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है। अगर नहीं तैयार कर पाते हैं तो आप लोग वीडियो में जा करके देख सकते हैं, मैंने आप लोग के लिए ये वीडियो बनाई भी है। ठीक है बच्चों, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे वीडियो को बनाने में, तो आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए, बस यही आप लोग से अपेक्षा करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका जो पूछा जाता है, विद्युत बल रेखाएं, यहाँ इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है। वही चौथा क्वेश्चन बात करें, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पथ, कह रहा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे आपका रिलेटिव क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन अगर बात करें, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद छठा क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, लिखा है निरक्षीय स्थिति में, लिखा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक। सातवां क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, इसलिए मैं आप लोग को उसके लिए टिक बता रहा हूँ। ठीक। आठवां क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक, बीमा। ये बच्चों हर साल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अब की बार भी ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा। 100% मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि विद्युत फ्लक्स से की परिभाषा आपसे पूछ सकता है, या मात्रक पूछेगा या बीमा पूछेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपसे पूछेगा। नौवां क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां, विद्युत विभव तथा विभवांतर, ये आपका विद्युत विभव तथा विभवांतर भैया यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। हाँ, आगे देखिए 11 नंबर। जल्दी जल्दी आप इन सारे टॉपिक को नोट करिए और इन्हीं टॉपिक को आप लोग बच्चों तैयार करना है एग्जाम में। ठीक। बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। 12 नंबर आपसे क्वेश्चन रहेगा,
वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में विभव। भैया ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करके जाना। ठीक है। अच्छा 13 नंबर वहीं बात करेंगे, विभव प्रवणता की परिभाषा, मात्रक व बीमा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको टिक लगाया है, आप लोग इसको जरूर तैयार करिए। फिर लिखा है समविभव पृष्ठ पर, लिखा है भैया समविभव पृष्ठ पर तथा इसकी विशेषताएं क्या होती है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भैया, लिखा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या लिखिए, व्यंजक लिखिए। तो ये आपके 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके आगे की आपको हम दिखाएंगे। ठीक, आप सभी छात्रों से निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक, और कम से कम आज की ये वीडियो 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा 16 नंबर जो पॉइंट है भैया, वो है, आप ये देखिए, कह रहा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इससे रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद 17 नंबर बात करें, लिखा है 17 नंबर में धारिता की परिभाषा। ठीक है, वैद्युत धारिता की परिभाषा, मात्रक, बीमा। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार करना। ठीक। अच्छा 18 नंबर की बात करें, बिल गति गोली चालक की धारिता, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका जो सूत्र होता है C बराबर E साइलेंट A अपान D होता है। ठीक है। 20 नंबर संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का जो संयोजन होता है भैया, वो दो प्रकार से, एक समांतर क्रम में होता है, एक श्रेणी क्रम में। एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम में होता है। उसके बाद 21 नंबर लिखा है संधारित्र की प्लेटों, लिखा है भैया संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजन। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करके जाना। ठीक है। लिखा है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजन लिखिए। उसके बाद 22 नंबर बात करें, अनुगमन या अपवाह वेग, ये आपसे अंतर पूछ लेता है भैया। ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2025 में। ये आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, तो इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार करके आप लोग को जाना होगा। फिर उसके बाद लिखा है धारा घनत्व, क्या लिखा है भैया, धारा घनत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद ये देखिए आपका लिखा है 24 नंबर में, बिल्कुल ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। कह रहा है कि ओम का नियम लिखिए। ठीक है, जिससे आपसे पूछता है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, उसके बाद आपसे इसी अनुगमन या अपवाह वेग, ये सारे क्वेश्चन भैया तो हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करके जाना। ओम का नियम, परिभाषा, मात्रा, उसके बाद इसके सूत्र का निगमन भी आपसे करा सकता है। 25 नंबर अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम की उत्पत्ति लिखिए। ठीक है, कह रहा है अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। 26 नंबर भैया लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता में अंतर आपसे पूछ लेगा, या कहेगा आपसे विशिष्ट प्रतिरोध है किसे कहते हैं या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। ठीक। उसके बाद 27 नंबर में आपसे विशिष्ट चालकता के बारे में आपसे पूछ सकता है। फिर 28 नंबर लिखा है, 28 नंबर में आपका लिखा है भैया, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति के बारे में आपसे पूछेगा। 29 नंबर सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के बताया गया है, इसको जरूर तैयार करना, क्योंकि हर साल ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोग से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कीजिए। ठीक। उसके बाद लिखा 30 नंबर सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा भैया। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर किरचॉफ का नियम, अगर किरचॉफ का नियम में देखा जाए तो इसमें 2 नियम, प्रथम नियम में आपसे पूछेगा धारा या संधि का नियम आपसे,
द्वितीय नियम में वोल्टता या बंद परिपथ का नियम ये आपसे पूछ सकता है। ये जरूर आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में देना। उसके बाद 32 नंबर ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है? व्हीट स्टोन सेतु, ये हर साल पूछा जाता है। उसके बाद ये देखिए 33 नंबर बायो सेवल्ट का नियम, ये भी क्वेश्चन तो पूछा जाता है भाई। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जरूर तैयार कीजिए। अच्छा, 33 नंबर हो गया। 34 नंबर लिखा है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथ परपथी नियम तथा अनुप्रयोग ये है। तो भैया आज की क्लास में आज आप लोग के लिए मैंने 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताया। इन्हीं टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इन्हीं टॉपिक के आधार पर अपनी एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। ठीक है, अब की बार आपका ये नारा होना चाहिए कि अब की बार हमारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 70 प्लस पार लेकर के आएंगे। ये आप लोग चैलेंज के साथ कहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही शानदार रही होगी। आशा करता हूँ आप सब लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए भैया, आप सब लोग से मैं निवेदन करता हूँ प्लीज़। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। बस यही अगली क्लास में आप लोग के लिए और बेहतर क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।